नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। लाल किताब और जो जो पाराशर जो ज्योतिष है उसमें एक भिन्नता है, एक अंतर है। अंतर यह है कि लाल किताब फल कथन में ज़्यादा भरोसा नहीं करती, वो सॉल्यूशन देती है, वो समस्या का समाधान आपके सामने रखती है और समाधान के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं वो बहुत सहज हैं, वो आपके घर के आसपास, घर के अंदर ही मिल जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपके रसोई घर में विद्यमान रहती हैं और उनको करना भी सहज है क्योंकि उसके लिए कोई जटिल कर्मकांड नहीं है। लेकिन आज की स्थिति में लाल किताब के ये उपाय भी आपके लिए दुर्लभ होते जा रहे हैं, मुश्किल बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं। आपके शहर फैल रहे हैं, शहर ही नहीं फैल रहे, आपका जो घर है वो दूरी बनाता जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपके घर में अब उपलब्ध नहीं रहने लगी, आपके आसपास का पूरा वातावरण बदल गया है। क्योंकि लाल किताब के जो उपाय हैं वो पीपल बड़ के आसपास संपन्न होते हैं, कीकर के आसपास संपन्न होते हैं, जल स्रोत के आसपास होते हैं, कुएं के आसपास होते हैं। अब ना तो कुएं बचे हैं, ना जल स्रोत बचे हैं। नदियाँ भी प्रदूषित हो गई, गंदे नाले में परिवर्तित हो गई और गंदे पानी के साथ में तो लाल किताब की बहुत बड़ी दुश्मनी है, बहुत बड़ी विरोधाभासता है। लाल किताब में कोयले का प्रयोग होता है, कच्चे कोयले के माध्यम से हम राहु की सब जो अशुभता है उसको शांत करते हैं। कच्चा नारियल प्रभावित करते हैं, पूजा वाला नारियल का हम प्रयोग करते हैं। वो भी आज उपाय सहज नहीं हो गया, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में हम कैसे जल स्रोत के पास उपाय संपन्न कर पाएंगे। यदि आप व्यापार करते हैं, अपने बुद्ध को प्रबल कराना है, बुद्ध को एक व्यापार कर्म स्थान में स्थापित करना है, तो उसको भी करना सहज नहीं, क्योंकि आप बुद्ध के लिए ना तो आप तांबे की गागर बर्तन ढूंढ पाएंगे, ढूंढ लाएंगे तो उसको उस साबुत मूंग कैसे भरेंगे, भर के उसको ढक्कन लगवाएंगे, उसको टाँका लगवाएंगे, तो उसको कैसे आप जल स्रोत में प्रभावित कर पाएंगे। तो बहुत सारी परेशानियां आज खड़ी होने लगी हैं। लाल किताब में इनके अलावा कई तरह की धातु का प्रयोग होता है, लोहे का प्रयोग होता है, सोने का प्रयोग होता है, चांदी का प्रयोग होता है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि लाल किताब में लेड की शीशे का भी प्रयोग होता है। पर आप शीशे का प्रयोग पानी में आप नहीं कर सकते, क्योंकि कई तरह के ऐसे बंधन लग गए हैं कि शीशे को, लेड को तो आज जहरीले विषाक्त धातु में सम्मिलित कर लिया गया है। लेकिन लाल किताब कुछ ऐसे उपाय हैं जो बहुत सहज हैं, सरल हैं, लेकिन उनको भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप कौवे ढूंढने जाओगे तो कौवे नहीं मिलेंगे। मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे शहर में गाय ढूंढने जाओगे तो गाय नहीं मिलेगी। कुत्ते आपको सिर्फ वो मिलेंगे जो विदेशों से आयातित हैं, विदेशों से खरीदे गए हैं, और खरीदे गए कुत्तों पर आप प्रयोग नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे अनुभव हैं, मैंने सैकड़ों ऐसे केसेस देखे हैं कि यदि आपने कुत्ता खरीद के पाला है और यदि उसमें विदेशी अंश विद्यमान है तो कुछ समय के बाद वो कुत्ता ही आपका एकमात्र साथी रह जाता है। आपके घर परिवार के यार मित्र आपसे कन्नी काट जाते हैं, आपसे दूर हट जाते हैं, और फिर एक दिन आप देखते हो कि वह कुत्ता और आप दो हैं सिर्फ। उसी के साथ जीवन व्यतीत करो, उसी के साथ दिन रात व्यतीत करो, उसी के साथ सो खाओ पियो, और एक ही थाली में कुत्ता और आप भोजन भी करो, तो आपकी ज़िंदगी कुत्ते के आसपास केंद्रित होकर रह जाती है, और उससे उपाय तो हुआ नहीं, आपकी ज़िंदगी कुत्ता बन गई। तो आज के समय ऐसे उपाय करने थोड़े मुश्किल हैं। तो मैंने फिर एक प्रयोग किया, मैं प्रयोग करता रहता हूँ। प्रयोगों से मुझे जो अनुभव होते हैं, जो अनुभूतियाँ होती हैं, वो मैं अपने मित्रों के साथ में मैं बांटता रहता हूँ, ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके। तो मैंने एक प्रयोग किया कि लाल किताब के कुछ उपाय ऐसे हैं जिनको हम सहजता से आज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनको हम सहजता से कर ही नहीं सकते। तीसरी चीज़ एक और भी है कि लाल किताब की वस्तुस्थिति आज 100% नहीं रह गई है, क्योंकि हमारे जीवन में भी कई तरह के बदलाव आए हैं। हमारे सामाजिक ताना बाना भी अब एक नए परिप्रेक्ष्य में सामने आने लगा है। तो ऐसे में मैंने देखा है कि लाल किताब या पारस्य ज्योतिष के साथ में यदि रत्न के प्रयोगों को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो चमत्कार बहुत बढ़ जाते हैं। उनके प्रभाव 80 से 90% तक बढ़ जाते हैं। जो प्रभाव हमें
बड़े बड़े कर्मकांड और पूजा के माध्यम से उपलब्ध नहीं हो पाता। यज्ञ हवन के बाद में जो परिणाम नहीं मिल पाते, उनकी प्राप्ति सहजता से थोड़े से उपाय और एकाध सस्ता रत्न धारण करके भी प्राप्त कर लेते, क्योंकि रत्नों का प्रयोग तो सदियों से होता रहा है। राजा महाराजा अपने शरीर पर हर तरह के रत्न धारण करके रखते थे। 9 रत्न तो महत्वपूर्ण ही हैं, लेकिन उन 9 रत्नों के अलावा भी बहुत सारे रत्न हैं। लेकिन रत्नों के साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो शुद्ध हो और सकारात्मक भाव से भरा हो, तभी तो उसका अपने का एक ऊर्जा क्षेत्र निर्मित हो पाता, तभी उसका एक प्रभाव मंडल अपना प्रभाव दिखा पाता। अन्यथा तो एक पत्थर भरा है, क्योंकि रत्न जो हैं चाहे महंगे हैं सस्ते हैं, उनका अपना एक ऊर्जा क्षेत्र रहता है। उनकी संरचना कुछ इस तरह से रहती है कि ब्रह्मांड व्यापी ऊर्जा को स्रोत कर वो आपके आसपास विस्तीर्ण करते हैं, और वही तो आपको प्रभावित करती है। उसी के माध्यम से आपकी सोचने विचारने की शक्ति, आपके कर्म करने की शक्ति, आपकी निरोगता की शक्ति, सब उसी पर तो निर्भर करती है। और उसके लिए सही और उपयुक्त रत्नों की आवश्यकता है। वैसे एक चीज़ और भी है कि हमें तो ज़्यादा जानकारी होती नहीं, हम जाते हैं तो वो कहते हैं यही है, लेकिन हर चीज़ का एक महत्व है। जैसे संतरे को ले लें तो नागपुर का जो संतरा है वो किसी और जगह का संतरा नहीं हो सकता। संतरा तो आज का हिमाचल प्रदेश में भी लगते हैं, उत्तराखंड में भी लगते हैं, दिल्ली के आसपास पानीपत हरियाणा के कई शहरों में देहात में संतरों का उत्पादन होता है। लेकिन नागपुर के संतरे अपने अलग हैं, उनकी अंदर मिठासता एक अलग है, उनका सब कुछ बिल्कुल अलग है। ठीक इसी तरह से रत्न कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो रत्नों का प्रयोग अनुभव के आधार पर ज्ञात किया गया है वैसा ही आप धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। क्योंकि इतनी तेजी से जो वैज्ञानिक प्रगति हो रही है कि नकली असली के मध्य का अंतर ही समाप्त होता जा रहा है। और इसमें इतनी, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा सटीक जानकारी सभी को नहीं रहती। आपके सामने पत्थर डाल दिए जाएं और असली रत्न डाल दिए जाएं तो आप पहचान नहीं कर पाएंगे। शायद नकली को आप असली समझ लें और असली को नकली समझ के फेंक दें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती रही हैं जिसमें रत्नों को धारण करके लोगों ने बहुत कुछ गंवाया भी है, बहुत कुछ पाया भी है। एक मैं छोटी सी बात सुनाऊँ, बात थोड़ी पुरानी है, 12-13 साल पुरानी है, कि एक वृद्धा थी, अपनी चूड़ियाँ बेचने के लिए बाजार गई थी। उसकी चूड़ियाँ सोने गई थी, उसमें कुछ पत्थर जैसी चीज़ें लगी हुई थी। तो जिस सुनारे के पास गई तो उसने उसको तोला, कहा कि सोने की तो कीमत दूंगा, ये पत्थर किसी काम के नहीं है, आप कहो तो पत्थर निकाल के फेंक दूँ, सोने की कीमत दे दूँ मैं। तो वही दुकान पर एक वो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इन पत्थरों को निकाल के फेंकने से पहले आप किसी जौहरी को दिखा लीजिए। बात अमृतसर की है। आज आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो जौहरी को दिखाया गया तो जौहरी ने कहा कि मुझे तो हीरे लगते हैं। तो सुनार बाजार में कुछ जौहरी भी थे, हीरे खरीदने वाले भी थे, तो उनको दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि हाँ हीरे ही हैं, लेकिन इनकी कीमत आज से मैं 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि मैं इन हीरों की कीमत करीब 60,000 दे सकता हूँ। सोने की कीमत तब छोटी हो गई, पत्थरों की कीमत बढ़ गई। तो फिर समझ आई उस औरत को, उस वृद्धा को, कि मैं किसी दूसरे को दिखाती हूँ। दूसरे को दिखाया तो उसने 60,000 की जो हीरों की कीमत थी उसको बढ़ा के 1.5 लाख कर दिया। मैं लंबी कहानी ना सुनाऊँ, अंततः उसको जयपुर जाके दिखाया गया तो जयपुर में उसके 2 करोड़ की कीमत करीब 12 लाख रुपए मिली थी। तो रत्नों की जो गुणवत्ता है, जो विशिष्टता है, उसको सहजता समझना मुश्किल है। किसी के लिए पत्थर हैं, किसी के लिए बहुमूल्य रत्न हैं, भाग्यवर्धक हैं, भाग्य में भाग खोलने वाले हैं। तो ऐसे रत्नों के माध्यम से हम अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, बहुत सारी परेशानियों का समाधान पा सकते हैं। और यदि रत्नों का प्रयोग लाल किताब के उपायों के माध्यम से होता है तो उसकी सटीकता और बढ़ जाती है।
रत्नों के संबंध में कोई और विशेषताएं भी हैं, उनके विशेष गुण भी हैं, उनके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि यदि आप लाल किताब का उपयोग करना चाहते हैं, लाल किताब के माध्यम से अपने जीवन की समस्या का निराकरण करना चाहते हैं, जीवन में बदलाव बनाना चाहते हैं, जीवन की जो अब तक की प्राप्तियां नहीं हो पाई, जो प्राप्त करना चाहते थे, जिस ऊंचाई पर आप पहुंचना चाहते थे वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन ज्योतिष या लाल किताब के माध्यम से उस स्थिति को पाना चाहते हैं, तो लाल किताब के उपायों के साथ में रत्नों का प्रयोग करना आपके लिए बहुत उपयुक्त होगा। ये आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा, आपके भाग्य में बदलाव करने की स्थिति में बहुत सहयोगी होगा। धन्यवाद मित्रों।